हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं ले चलता हूं आज आपको लक्ष्मी पंचोली ब्लॉग पर। लक्ष्मी पंचोली ब्लॉग पर हम दिखाने वाले हैं आज आपको अपनी फैमिली, और फैमिली से कराते हैं थोड़ा बातचीत, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और फैमिली घर आई है तो क्या बताते हैं यहाँ के बारे में। अभी हम रोड पर चल रहे थे तो हम यहाँ पर बैठ गए, तो हमने सोचा एक वीडियो बना लें और साथ में पूछ भी लेते हैं इनको कि इनको कैसा लगा गांव में। तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर और देखते रहिए लक्ष्मी पंचोली ब्लॉग। ये हमारी फैमिली के मेंबर हैं और ये सबसे इधर बैठा है हमारा छोटा भाई बाष्पानंद पंचोली, और बीच में बैठे हैं हमारे बड़े भाई साहब प्रियागत पंचोली, और इधर है हमारी भतीजी आशु पंचोली। तो हम आए थे यहाँ पे घूमने, तो इनसे पूछते हैं इनको रोड कैसी लगी। और ये काफ़ी टाइम बाद जो है गांव आ रहे थे, गांव आए हैं, लेकिन ये बीच में जो है यहाँ से पैदल ही आते थे, देघाट के रास्ते जो है पैदल आते थे, तो चढ़ाई से आते थे। इस बार जो है ये गाड़ी में सफ़र करके आए तो इनको अच्छा ही लगा होगा, लेकिन थोड़ा इनसे भी पूछ लेते हैं इनको अब गाँव में कुछ बदलाव मिला या नहीं। तो भाई साहब अपने छोटे भाई से पूछते हैं पहले, बाष्पानंद पंचोली से। तो आपको गांव में आके कुछ बदलाव नज़र आया? अभी बदलाव ये है कि अब जो है, जो हमें ठाड़ बोकनी पड़ती थी पहले, खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। और जो रोड बन गई है उसके सहारे हम जो है अपने गांव तक, बिल्कुल घर के नीचे तक पहुंच पा रहे हैं, और हमारा उसमें टाइम भी बच रहा है और हम जल्दी पहुंच पा रहे हैं। और बहुत अच्छा है, प्रगति पर चल रहा है और रोड गांव-गांव से जुड़ चुकी है। यही है, बहुत अच्छा हो गया इधर का एरिया, और यही है, खुशी का माहौल है सभी गांव वालों के लिए। धन्यवाद। आप पूछते हैं अपने बड़े भाई साहब से, उनको क्या कुछ यहाँ पर जो है बदलाव नज़र आया? तो भाई साहब, आपको कुछ यहाँ पर बदलाव नज़र आया? आपने देखा होगा अभी आप रोड के रास्ते जो है हम यहाँ तक आ गए, ये कुल्लू गधेरे में हम जो है बैठे हैं, तो आपको कुछ बदलाव आए यहाँ पे? हाँ, पहले की अपेक्षा आज तो बहुत ही बदलाव हो चुका है यहाँ पे। पहले क्या है कि हम कहीं भी हमें जाना होता था तो पैदल ही जाना होता था, चाहे चढ़ाई हो चाहे उतराई हो। तो इस सड़क की वेट हम 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल पहले ये सड़क स्वीकृत हो गई थी, लेकिन यही है कि किसी का खेत आ रहा था, किसी का कुछ आ रहा था, तो लोगों ने भी, यहाँ के जो लोग हैं लोकल, उन्होंने भी काफ़ी अड़ंगे इसमें डाले हैं। हम सरकार की गलती ही नहीं मानते हर जगह पे। 20 साल पहले ये हो चुका था, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं वो कई लोग नहीं चाहते थे। वो कहते हमारा खेत कट जाएगा तो हम कहाँ से पैदावार करेंगे, राशन वगैरह हमारा कहाँ से गुजारा होगा, क्योंकि खेती पे ही सारा कुछ निर्भर था उस टाइम में। लेकिन जैसे जैसे प्रगति होती रही, लोग यहाँ के जागरूक होते रहे, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इधर उधर चले गए, पलायन भी यहाँ से काफ़ी हो चुका है, और लोग अपनी आजीविका के लिए प्रदेश चले गए। अब यहाँ पे वो कभी कभार आते हैं, तो अब क्योंकि शहर के रहन सहन में वो ढल चुके हैं, यहाँ पर आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो अब ये सड़क जो है बन चुकी है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। तो ये तामाधौन गोलना जो सड़क थी बहुत साल से प्रतीक्षित, तो अब वो इस टाइम जो है पूरी कट चुकी है। तो अब जितने भी हमारे बेल्ट के गांव हैं, हमारा जैसे ये गोलना से शुरू कर लेते हैं, गोलना है, सननभीड़ा है, उसके बाद कुमालेश्वर, झीलगाड़, उसके बाद सीधा ग्वालबिना, फिर तल्ला सौंगड़ा, फिर उसके बाद ये गुरना, और उसके बाद टिटरी, सुनोली, और उसके बाद सेली पाटली गांव है, फिर उसके बाद ये सीधा मेरे ख्याल तामाढोनी आता है, कनारी खील होते हुए तामाढोन जाता है। तो इतना जो इस बेल्ट के निवासी हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब खुशी की बात है ये, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सड़क हमारे घर के पास आएगी। इसमें सारे गांव कनेक्ट हो गए हैं, सारे लोग खुश हैं। अब हम भी जब भी घर आते हैं तो पहले क्या होता था कि चढ़ाई, जब हम दिल्ली से चलते थे तो चढ़ाई का स्मरण होते हुए ही हमें जरा ये होता था कि कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे वहाँ से। सही बात, सही तो बात। आज वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आज हम बिल्कुल खुश हैं। अभी भी मैं आ रहा था जब घर से यहाँ देखने के लिए,
तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ाई वही है, वही जगह है, लेकिन सड़क होने से बिल्कुल हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अब। और दूसरे में नक्शा चेंज ही हो गया, और गांव का सारे नक्शा चेंज गाँव हो का गया। हाँ। नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल अब सही। गांव पहचानने में भी नहीं आ रहे हैं। हम्म। तो इतना अच्छा जो भी गांव में रह रहे हैं, तो उनको चाहे मेडिकल सुविधा के लिए या किसी चीज़ के लिए मार्केट जाना हो, तो अब वो सड़कों के द्वारा आराम से जा सकते हैं। तो कोई अब दिक्कत की बात नहीं रहेगी। आने वाले समय में जब ये डामर हो जाएगा, पूरी तरह रोड बन के तैयार हो जाएगी, तो काफ़ी इसमें ट्रैफिक भी चलेगा। इधर उधर के लोग जो इधर उधर जाते हैं वो अपने वाहनों से जाएंगे, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से गवर्नमेंट फिर चालू करेगी। तो काफ़ी सुविधाएं मिलने के आसार हैं यहाँ पे। हमें बहुत खुशी हो रही है ये प्रगति देखकर। ठीक। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा, मैंने आपके मुँह से एक शब्द सुना कि मतलब पहले लोग जो है ज़मीन काटने में यहाँ पर अड़ंगा डालते थे कि हमारी ज़मीन नहीं करना चाहिए। वो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पहले जो है, जो पहले के लोग थे, पुराने लोग थे, वो कुछ लोग तो मतलब शहर में बस गए, अब कुछ कहीं चले गए, कुछ का अंत हो गया है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से ये रोड जो है खुल चुकी है अब, तभी इसमें कोई विवाद भी नहीं हुआ। तो इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है जो आपने पूछा है कि पहले के लोग अड़ंगा करते थे, क्योंकि वो लोग जो है अपने खेत पे ही उनका ये था कि ये नहीं था कि दूसरों को इससे सुविधा मिल जाएगी। अब रोड किसी के एक के खेत में तो जाती नहीं है, कई लोगों के खेत में जाती है। तो अब एक आदमी ने अड़ंगा डाल दिया तो 4 आदमी अगर हाँ कहने वाले हैं और एक ना कहने वाला है, तो वो काम वहीं पर ही रुक जाता है। बिल्कुल सही। अब इस समय क्या है कि हमारे जो युवा भाई हैं, वो भी अपने बुजुर्गों को, जो उनके माँ बाप हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पहले मना करते थे, उनको समझा रहे हैं कि देखो सड़क होनी चाहिए सबसे पहले, तभी प्रगति हमारे यहाँ की होगी। तो युवा जो है वो आजकल बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल नकार रहा है कि भाई हमारा खेत कट रहा है या कुछ कर रहा है। इस तरह की जो नकारात्मक सोच है वो अब हट चुकी है, क्योंकि सारे शिक्षित हैं और अपने जो परिवार वाले हैं वो भी अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको समझा बुझा के वो मना ले रहे हैं। कुल मिलाकर आपका कहना है कि मतलब जो आज का युवा पीढ़ी है वो विकास चाहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आज का युवा है वो विकास चाहता है और साथ साथ सुविधा भी चाहता है। तो इसलिए वो किसी भी चीज़ में अड़ंगा नहीं डालता और बात को बहुत जल्दी समझ लेता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ वार्तालाप हुई और काफ़ी अच्छी जानकारी मिली आपसे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय लेने के लिए आपके आभारी हैं। तो हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।